बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी ने शपथ ले ली है, लेकिन बिहार मुख्यमंत्री आज भी सवालों के घेरे में है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद सत्ता की कमान सम्राट चौधरी के हाथ में आ गई है, लेकिन कुर्सी पर बैठते ही उनके पुराने मुकदमों और विवादों का जिक्र एक बार फिर बाहर आ गया है। क्या आपको पता है कि बिहार के नए बॉस के खिलाफ हत्या, धोखाधड़ी और उम्र की हेराफेरी के संगीन मामले आधिकारिक फाइलों में दर्ज हैं? आज हम आपको कोई अफवाह नहीं, आपको एक पूरी रिसर्च बताएंगे। ये रिसर्च इतनी हैरान करने वाली है कि आप कहेंगे ये तो हमें पता ही नहीं था। सबसे बड़ा और हैरान करने वाला मामला हत्या से जुड़ा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में सम्राट चौधरी के खिलाफ एक जनहित याचिका पीआईएल दाखिल हुई, जिसमें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और उनका नामांकन रद्द करने की मांग की गई है। मामला साल 1995 का है। 28 मार्च 1995 को मुंगेर के लौना परसा में 7 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसे तारापुर नरसंहार कांड एफआईआर नंबर 44/1995 कहा जाता है। आधिकारिक रिकॉर्ड और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के खुलासे के मुताबिक इस हत्याकांड में सम्राट चौधरी नामजद अभियुक्त थे। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक मर्डर केस से बचने के लिए उन्होंने खुद को नाबालिग यानी 15 साल का साबित कर दिया था, लेकिन 1999 में विधानसभा चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र 25 साल बता दी थी। याचिकाकर्ता का सीधा आरोप है कि सम्राट चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग दोनों को अपनी उम्र के मामले में गुमराह किया है। क्या आप जानते हैं कि सम्राट चौधरी का असली नाम राकेश कुमार था? उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट में उनका नाम सम्राट चंद्र मौर्य दर्ज है, जिसमें जन्म का साल 1981 बताया गया है। बाद में उन्होंने चुनाव आयोग के हलफनामे में खुद को सम्राट चौधरी बताया। विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप उनकी एजुकेशन को लेकर भी है। प्रशांत किशोर ने मंच से दावा किया है कि सम्राट चौधरी असल में सिर्फ 7वीं पास है, लेकिन उनके पुराने चुनावी हलफनामों में उन्होंने कभी खुद को मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट बताया, लेकिन कभी बिना मैट्रिक पास किए ही अमेरिका की कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से डी.लिट की मानद उपाधि प्राप्त बता दिया। चुनाव आयोग के हालिया रिकॉर्ड 2025 के मुताबिक सम्राट चौधरी पर आधिकारिक तौर पर 2 आपराधिक मामले अभी भी पेंडिंग है। पहला मामला एफआईआर नंबर 516/2023 पटना कोतवाली का है, जिसमें उन पर आईपीसी की 8 अलग-अलग धाराओं, दंगा करना, सरकारी काम में बाधा डालना, चोट पहुंचाना आदि के तहत केस दर्ज है। दूसरा मामला उनके गृह जिले मुंगेर का है। मुंगेर वाले 11 साल पुराने मामले में तो पिछले ही साल 2025 में कोर्ट ने सम्राट चौधरी समेत 5 लोगों के खिलाफ आधिकारिक तौर पर आरोप तय किए थे। यह मामला बिना प्रशासनिक अनुमति के जुलूस निकालने और आचार संहिता तोड़ने का है। हत्याकांड में उम्र छिपाने का खेल या फिर फर्जी डिग्री के दावे और मुंगेर से लेकर पटना तक कोर्ट के चक्कर, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आधिकारिक चुनावी हलफनामों और सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन में दर्ज फैक्ट्स है। अब सवाल यह है कि क्या इतने संगीन आरोपों और मुकदमों का सामना कर रहा नेता बिहार का सुशासन और क्राइम फ्री सरकार दे पाएगा? क्या चुनाव आयोग को इन नेताओं के हलफनामों की गहराई से जांच नहीं करनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे नेशन ब्रॉडकास्ट।